Today we'll study class 6 history chapter 1. क्या आपको ये बात मालूम है कि लोग hundreds and thousand years से रिवर्स के किनारे रह रहे हैं? जो पहले के लोग थे वो रिवर्स के अराउंड सेटल होते थे. ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पानी चाहिए था. उस समय हमारी तरह तो था नहीं कि आपने नल खोला और पानी मिल गया. तो उनको अपने वेरियस नीड्स के लिए जो भी उनको जरूरतें थी उसके लिए दे वांटेड वाटर. तो वो लोग उस समय काम क्या करते थे? वो स्किल्ड हंटर्स गैदरर्स थे. इसका मतलब या तो वो एनिमल्स को हंट करते थे या वो पेड़ों से फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कलेक्ट करके उसे खाते थे. वो अपना फूड इकट्ठा करते थे. फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, लोग ज्यादा मॉडर्न हुए और वो सेटल होने लग गए. फिर वो एक ही जगह रुक के वहां पे क्रॉप्स ग्रो करने लग गए और एनिमल्स को भी पालने लग गए. इसको कहते हैं रियरिंग एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को पालना. अगर आप अपने सामने मैप लेके बैठेंगे तो सुलेमान एंड किरथर हिल्स हैं नॉर्थ वेस्ट में. वहां पे सबसे पहले लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया. ये बात है 8000 इयर्स पहले की. सुलेमान एंड किरथर हिल्स उन एरियाज में से है जहां लोगों ने सबसे पहले ऑलमोस्ट क्रॉप्स उगाना शुरू किया. फिर अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट साइड में गारो हिल्स हैं. वहां पे भी क्रॉप्स उगने स्टार्ट हुए. और सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के बीच के हिस्से में, मध्य प्रदेश के अराउंड वहां पे विंध्या रेंज है. विंध्या रेंज के नॉर्दर्न हिस्से में सबसे पहले राइस ग्रो किया गया था. ये बात थी अराउंड 8000 इयर्स पहले की. फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और हम पहुंच गए 4700 इयर्स पहले. उस टाइम के अराउंड हमारी सबसे पहली सिटीज बसी थी. और कहाँ पे? जो इंडस रिवर है उसके और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड. अब आप कहेंगे ट्रिब्यूटरी क्या होता है? बड़े वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है. ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है वो स्मॉल रिवर्स जो किसी भी बड़े रिवर्स में जाके मिल जाती हैं. तो जितनी भी बड़ी रिवर्स होती हैं उनकी बहुत सारी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं. तो जो इंडस रिवर है और इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके अराउंड हमारी सबसे पहली सिटीज बनी थी. अगर आप देखेंगे तो इंडिया के मैप में ऊपर नॉर्थ के साइड, नॉर्थ वेस्ट के साइड आपको इंडस रिवर दिखेगा और इंडस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज भी दिखेंगी. तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली सिटीज बस गई. इन सिटीज के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. फिर और टाइम बीतता गया और बात आई 2500 इयर्स पहले की. फिर जो सिटीज हैं वो गंगा रिवर जो है उसके अराउंड बसने लग गई. तो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास 2500 इयर्स पहले सिटीज बसना स्टार्ट हो गई थी. क्या आप मैप में ढूंढ सकते हैं? गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी होती है सोन, SON. सोन रिवर के बैंक्स पे एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था जिसका नाम था मगध. ये एरिया आज प्रेजेंट इंडिया में बिहार में इंक्लूड होता है. जो बिहार स्टेट है उसमें इंक्लूड होता है. फिर सिटीज तो बनी गई थी, अब किंगडम्स बनने लग गए. लोग राजा बन गए और अपने अपने किंगडम्स बना लिए. हम अपनी कंट्री को बुलाते हैं इंडिया या भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. इसका मतलब जो वर्ड इंडिया है ये इंडस वर्ड से आता है, वही इंडस रिवर जो अभी मैंने आपको बताई. और इस इंडस रिवर को हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं. 2500 इयर्स पहले जब गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड भी सिटीज बनने लग गई थी, उसी टाइम के आसपास हमारी कंट्री में ईरान से और ग्रीस से लोग आए. मतलब ईरानियंस और ग्रीक्स आए हमारी कंट्री में. जब वो हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने इंडस को हिंदोस बुलाया या इंडोस बुलाया. तो अब भाई वो बाहर से आए थे, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग था, तो उससे हमारी कंट्री का नाम पड़ गया इंडिया. क्योंकि जो लैंड इंडस रिवर के ईस्ट में था उसको सब लोग इंडिया बुलाने लग गए. अब आप कहेंगे भारत वर्ड कहाँ से आया? हमारी एक बहुत ही पुरानी स्क्रिप्चर है जिसका नाम है ऋग्वेद. इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत जो अराउंड 3500 इयर्स पहले लिखी गई थी. तो ऋग्वेद में भारत वर्ड यूज हुआ था टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे. बाद में यही वर्ड पूरी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होने लग गया. इसी तरह से हमारा नाम पड़ गया इंडिया या भारत. अच्छा, उस समय पीपल डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ना कार थी, ना बाइक थी, ना बस थी, ना ट्रेन थी. तो वो क्यों ट्रैवल करते थे? लेकिन उनके लिए ट्रैवल करना नेसेसरी था. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहले वो अपनी लाइवलीहुड के लिए ट्रैवल करते थे. इसका मतलब बाद में जब सिटीज बनने लग गई थी, जब लोग सेटल होने लग गए थे, सो दे नीडेड मनी फॉर देयर लाइफ. फिर दूसरा रीजन था कि वो दूसरे लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए ट्रैवल करते थे.
मैंने आपको बताया किंगडम्स बनने लग गए थे। इसका मतलब अब उनको अपना ही लैंड नहीं चाहिए, किसी और का किंगडम भी चाहिए, तो उसको कॉन्कर करने के लिए उनको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। फिर नेचुरल डिजास्टर्स को एस्केप करने के लिए उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। एक और रीजन था फॉर ट्रेड। अगर उनको एक सामान दूसरी जगह बेचना है तो उनको ट्रैवल करना पड़ता था। फिर रिलीजियस टीचर्स ट्रैवल करते थे टू प्रीच देयर टीचिंग्स। रिलीजन के बारे में पढ़ाने के लिए, गॉड के बारे में पढ़ाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। एंड लास्ट रीजन वाज एडवेंचर एंड डिस्कवरी। दे वांटेड एन एडवेंचर, दे वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो ये सब डिस्कवर करने के लिए लोग ट्रैवल करते थे। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये सब तो इतने सालों पहले हुआ था, हमें कैसे मालूम कि उस समय क्या हुआ था? हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट? तो उसके कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका है यू कैन रीड बुक्स विच वर रिटन अ लॉन्ग टाइम अगो। ऐसी बुक्स को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। उस समय प्रिंटिंग नहीं होता था तो लोग हाथ से बुक्स लिखते थे। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आता है मैन्यू, जिसका मतलब है हैंड्स। आपको एक दूसरा वर्ड भी मालूम होगा, मैनुअल, जो हम फिजिकली हाथ से काम करते हैं, वो भी यहीं से आता है क्योंकि मैन्यू का मतलब होता है हैंड्स। पहले के टाइम में पेपर भी नहीं होता था तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीव्स में लिखते थे, या एक स्पेशल जो ट्री की बाक होती है उसको स्पेशली प्रिपेयर करके, उसको बर्च कहते हैं, ये आज भी हिमालयाज में ग्रो करता है, उस पे लिखते थे। लेकिन क्योंकि ये पाम लीव्स या बर्च पे लिखते थे तो ये बहुत ही पेरिशेबल होता था, या तो इसे इंसेक्ट्स खा जाते थे, या जब लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे या एक दूसरे लैंड को कॉन्कर करते थे तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसलिए इसमें से काफी मैन्यूस्क्रिप्ट्स खत्म हो गई और हमें मिल नहीं पाई, लेकिन इनमें से काफी सरवाइव कर गई और आज भी म्यूजियम्स में अवेलेबल है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कई सब्जेक्ट्स पे लिखा जाता था, जैसे रिलीजन, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। और मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेजेस में लिखा जाता था? मेनली संस्कृत में, लेकिन कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्राकृत और तमिल में भी लिखी जाती थी। प्राकृत मतलब द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। संस्कृत तो स्कॉलर्स, विद्वान लोग, पंडित लोग बोलते थे, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो संस्कृत में बात नहीं कर पाते थे तो वो प्राकृत में बात करते थे। दूसरा तरीका टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट आर इंस्क्रिप्शंस। सो अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड एन इंस्क्रिप्शन? दोनों में फर्क क्या है? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन अ हार्ड सब्सटेंस लाइक स्टोन और मेटल। तो आपको याद होगा मैंने बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स और बर्च, बट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक मेटल्स और स्टोन्स। क्या चीजें लिखते थे इंस्क्रिप्शंस में? जैसे किंग ने कोई ऑर्डर दिया या कोई विक्ट्री हुई किसी वॉर में, इस टाइप की चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्क्रिप्शंस यूज होते थे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब बता दूं। ये टर्म्स आपको आगे बहुत यूज होंगे, सो यू शुड नो दीज थिंग्स। पहला वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। अगर हम बड़े वर्ड को छोटे पार्ट्स में तोड़ दें तो आप आसानी से इसका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग याद कर सकते हैं। तो हम आर्कियोलॉजिस्ट को लिख सकते हैं आर्क, ARCH, AO, AEO, लॉज, LOG, इस्ट्स, ISTS, आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? दे स्टडी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ऐसी कोई भी चीज जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बता सके, आर्कियोलॉजिस्ट्स उसको स्टडी करते हैं और हमारे पास्ट को डेसिफर करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर और एक्सकवेट भी करते हैं। एक्सकवेट का क्या मतलब होता है? अर्थ के सरफेस के नीचे डिग करते हैं, खोदते हैं और उनको अंदर जो चीजें मिलती हैं उससे वो हिस्ट्री को डेसिफर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस तो आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ऐसे स्कॉलर्स जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, पास्ट को पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस काफी बार एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है? दे यूज दिस वर्ड टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हिस्टोरियंस उसको सोर्स बुलाते हैं क्योंकि वही उनकी नॉलेज का सोर्स है। अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड इज डेसिफरमेंट। फिर से हम वर्ड को ब्रेक करेंगे। डेसी इज DECI, फेर इज PHER, मेंट इज MENT, डेसिफरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में हम जो लैंग्वेज यूज करते थे और आज के जमाने में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। दे हैव चेंज्ड अ लॉट ओवर टाइम। तो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्कॉलर्स
पुराने इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स की लैंग्वेज को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिफरमेंट। अब हम आते हैं डेट्स पे। आपने काफी बार देखा होगा आपकी हिस्ट्री बुक्स में BC या AD लिखा रहता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हमारी हिस्ट्री में जो डेटिंग सिस्टम है उसमें एक पॉइंट हमने लिया, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ये सिस्टम ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के टाइम को हम बोलते हैं BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद के टाइम को हम बोलते हैं AD। दिस इज अ लैटिन वर्ड, द फुल फॉर्म इज एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020, तो हम इसको बोल सकते हैं 2020 AD। 2012 को हम बोल सकते हैं 2012 AD। BC को हम BCE भी बोलते हैं, इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा, और AD को हम CE भी बोलते हैं, इसका मतलब कॉमन एरा। जितनी भी डेट्स हैं विच वर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, दे आर ऑल काउंटेड बैकवर्ड्स। और इंडिया में हमने ये वाला डेट सिस्टम यूज करना अराउंड 200 ईयर्स पहले शुरू किया था। तो आज हमने पास्ट की इंपॉर्टेंस पढ़ी, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पढ़ी, और इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े, मीनिंग्स पढ़े जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि पास्ट सिर्फ एक नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट हिस्ट्री। एक किंग का पास्ट और एक फार्मर का पास्ट काफी अलग होगा। इवन टुडे, आज की लाइफ में भी सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स, उनमें से काफी अभी भी हंटिंग गैदरिंग करते हैं, अपना फूड फिशिंग गैदरिंग हंटिंग से कलेक्ट करते हैं।